हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा ट्रिक के अंदर। मैं निशा सैनी आज फिर एक टॉपिक के साथ अपने मानव रोग का टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज अपने टॉपिक का नाम रहेगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से संबंधित, उन सब के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो जल्दी से जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं अपने साथ, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने सभी साथियों को जल्दी से जोड़ लीजिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पंच जगत जो अवधारणा है, कौन सी अवधारणा? पंच जगत अवधारणा के अनुसार बैक्टीरिया को मोनिरा जगत में रखा गया है। कौन से जगत में रखा गया है? मोनिरा जगत में इसको रखा गया है। उसके बाद में बात करते हैं जीवाणु की खोज किसने की थी? उसी वैज्ञानिक ने की थी जिसने जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। ध्यान रखिए, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कॉक से की थी। ध्यान रखिए, यानी कि पेड़ के छाल से की थी। वही जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। किससे की थी? तो ध्यान रखिए, जीवाणु से की थी। इसके अलावा किससे की थी? मवाद कोशिकाओं से की थी। ठीक है, इन सब से किसने की थी? लुवेनहॉक ने। तो लुवेनहॉक ने किसकी खोज की? जीवाणु की खोज की। ध्यान रखिए, लुवेनहॉक ने जीवाणु को नाम क्या दिया था? ध्यान रखिएगा, तो एनिमल क्यूले नाम दिया था। जीवाणु को क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूले नाम दिया था इसको। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सबसे पहले खोजी गई कोशिका भी, जीवित कोशिका भी कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया ही था। कौन सी थी? बैक्टीरिया कोशिका ही सबसे पहले खोजी गई जीवित कोशिका थी। इसके बाद में बात करते हैं जो ये जीवाणु है उसका नामकरण किसने रखा था? तो नामकरण रखने वाले थे एहरनबर्ग और कोहन। कौन थे? कोहन व एहरनबर्ग थे जिन्होंने बैक्टीरिया का नामकरण रखा था। अब आपको बता दूं, ये जो जीवाणु है, बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो म्यूरिन की बनी होती है। इसे क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं? म्यूरिन कहते हैं। ध्यान रखिए, ज्यादातर नाम क्या आता है? म्यूरिन नाम आता है। इसी म्यूरिन की बात की जाए तो जो कोशिका भित्ति होती है बैक्टीरिया की, वो किसकी बनी होती है? तो ध्यान दें, म्यूरेमिक अम्ल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? म्यूरेमिक अम्ल की कोशिका भित्ति बनी होती है। उसी के बाद में बात की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिका के समान होती है और किसकी बनी होती है? ध्यान है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। देखो, ज्यादातर रिट में ये डिटेल पूछी जाती है, बाकी एग्जाम में तो डायरेक्ट रोग का नाम पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसके समान कोशिका भित्ति होती है? यूकैरियोट्स के समान होती है। और किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं जीवाणु में कौन सा श्वसन तंत्र पाया जाता है। जैसे अपनी बात की जाए तो अपन क्या करते हैं? श्वसन क्रिया यानी कि ऑक्सीश्वसन क्रिया करते हैं। ध्यान रहे, ऑक्सीश्वसन क्रिया मतलब ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, वही बात की जाए तो जीवाणु की कौन सी श्वसन क्रिया होती है? अनोक्सी श्वसन क्रिया होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ध्यान रखिएगा। अपन बात की जाए तो 38 एटीपी का निर्माण करते हैं, जबकि जो जीवाणु होते हैं वो कितने एटीपी का निर्माण करते हैं? 2 एटीपी का निर्माण करते हैं। 2 एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसकी बात की जाए जीवाणु में कौन सा प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं अपने जीवाणु की बात की जाए तो जीवाणु जो होते हैं प्रकृति में किस किस रूप में पाए जाते हैं? तो बात करते हैं, ये दिखने में गोलाकार होते हैं, इस तरीके से छड़ के आकार के मिलते हैं और विब्रियो आकार के मिलते हैं, दंडाकार भी मिलते हैं, छड़ाकार भी मिलते हैं, कोमा के आकार के मिलते हैं, गोलाकार भी मिलते हैं। तो ये बहुत सारे टाइप में प्राप्त होते हैं। अब आपको पता है कि जो अपने दाल का पौधा होता है, मान लो ये दाल का पौधा है, ठीक है, अब सपोज करना, अब ये जो दाल का पौधा है अगर इसकी बात की जाए तो बहुत ज्यादा जल्दी क्या होता है? पक जाता है ना। इसलिए जो वृद्धि जो करता है वो ज्यादा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी जड़ों में क्या होता है? गांठ के रूप में एक जीवाणु पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। सीधा पूछते हैं, दाल के पौधे में कौन सा जीवाणु पाया जाता है?
राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सहजीवी है। क्या है, सहजीवी है। सहजीवी का मतलब होता है यानी कि इसके साथ में रहता है। क्या रहता है, इसके साथ में रहता है, यानी कि ये क्या करता है, पौधे की प्रोटेक्शन करता है। पौधे को क्या करता है, राइजोबियम जीवाणु इसको बना के देता है क्या, जो आपकी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन को टुकड़ों में तोड़ के देता है और बदले में ये पौधा क्या करता है, इसको रहने की जगह देता है। बाकी आपको पता है अगर किसी भी पौधे के कोई जीवाणु यानी कि जीवाणु लग जाए तो या तो पौधा नष्ट हो जाएगा या वो जीवाणु नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ही क्या है, जीवित रहते हैं। ठीक है, वही अपनी बात की जाए अपने शरीर में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आपको पता है सेलुलोज का पाचन करने के लिए अपने पाचन सिस्टम के अंदर क्या होता है, अपनी जो छोटी आंत होती है उसमें ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं जीवाणु से संबंधित रोग कौन कौन से हैं, तो फिर ट्रिक से पढ़ेंगे पूरे इस टॉपिक को, तो ध्यान रखिएगा। मैं जल्दी से रफ कर देती हूँ, उसके आगे बात करते हैं। तब तक आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करिएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कल देखा था जैसे क्लास अपनी चल रही थी, क्लास स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले क्या करते हैं बच्चे, डिसलाइक करते हैं। अरे वीडियो देख के डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वीडियो को स्टार्ट तो होने दो, उसके बाद में डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो से पहले बिना देखे ही आप डिसलाइक कर रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, बाकी आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप उसमें बताइए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, जीवाणु की ट्रिक की बात करते हैं। तो देखो ट्रिक मैंने कल लिख रही थी, बीच में क्या होता है, नेट प्रॉब्लम के कारण बीच में रुक गया था, तो वहां से स्टार्ट करती हूँ। पंडित का टिक न्यू है। ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है। अब देखो प से क्या आ जाएगा, अपने पास प्लेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लेग रोग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लेग आ जाएगा। अभी मैं इसको समझाऊंगी, पहले मैं इसकी पूरी ट्रिक लिख देती हूँ। डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। और त से क्या हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा। और टी से क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा। और क से क्या हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काली खांसी हो जाएगी। और वही बात की जाए न्यू से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। और ह से क्या हो जाएगा, हेजा हो जाएगा। आपको अगर पूरा ये याद है ट्रिक तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे रोगों को आप याद रख सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से बताओ जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो आपके सामने ट्रिक याद है तो पूरे जीवाणु आपका एक क्वेश्चन आपका कंफर्म सही हो जाएगा। क्योंकि इनके अलावा जो आएगा वो वायरस का होगा, प्रोटोजोआ या फिर कवक का होगा। तो चलिए बात करते हैं, पंडित का टिक न्यू है तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टिटनेस, काली खांसी, निमोनिया और हेजा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्लेग की। ये प्लेग जो रोग है भाई बहुत ही खतरनाक रोग होता है, जो चूहों से होने वाला रोग है। चूहों से बच के रहना, जैसे कुत्तों से बच के रहना होता है ना, रेबीज रोग हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से चूहों से बच के रहना, क्योंकि प्लेग रोग किससे होता है, चूहों से होने वाला रोग है। आपको पता है एक आंदोलन भी चला था प्लेग से संबंधित। ठीक है, तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा मेरे को। अभी अपन साइंस में बात कर लेते हैं प्लेग के बारे में। तो प्लेग किससे होता है, चूहों से होने वाला रोग है। किससे होता है, चूहों से होता है। रोग किससे होता है, चूहों पे। जैसे बात की जाए कुत्तों पे क्या होते हैं, बुग होती है, मनुष्य में क्या होती है, जुएं होती है। ठीक है, उसी प्रकार से चूहे होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, जुओं के समान क्या पाया जाता है, पिस्सू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पिस्सू। क्या होता है, चूहों पे क्या पाया जाता है, पिस्सू पाया जाता है। इस पिस्सू के कारण क्या होता है, प्लेग रोग हो जाता है। इस रोग की बात की जाए बहुत खतरनाक रोग होता है। इसमें सबसे पहले क्या होते हैं, नाखून काले पड़ जाते हैं, फिर पूरे शरीर पे क्या होते हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। व्यक्ति इतना काला हो जाता है कि खुद को देख के उसको डर लगने लग जाता है। इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं अपन, काली मौत भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, काली मौत भी कहते हैं। काली मौत या ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा काला पड़ जाता है। काला ही नहीं, उसमें काले काले जले हुए से निशान हो जाते हैं। तो बहुत ही खतरनाक होता है प्लेग रोग।
काली मौत की बात करते हैं। प्लेग रोग को क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही व्यक्ति की खतरनाक मृत्यु होती है। अब बात करते हैं इसके जीवाणु कौन सा इसका, तो जीवाणु की ध्यान रखिएगा। जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिज। पास्चुरेला पेस्टिज। पास्चुरेला पेस्टिज जो है इसका जीवाणु है। इस जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी। तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्रभावित अंग कौन सा होगा? संपूर्ण शरीर होता है। तो सीधा क्वेश्चन आता, प्लेग किससे संबंधित है? चूहों से। चूहों में भी क्या पाया जाता है? पिस्सू। तो पिस्सू से होता है ये रोग। इस रोग में व्यक्ति पूरा काला पड़ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं। इस रोग का जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिज होता है। इस जीवाणु की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। अगले रोग की बात करते हैं अपन, डिप्थीरिया रोग की बात करते हैं। छोटे बच्चों में होने वाला रोग है। ये किसमें होता है? छोटे छोटे जो बच्चे हैं, भाई आप भी बच्चे हो लेकिन आप क्या हो गए? बड़े हो गए। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं अपन। छोटे बच्चों में होने वाला रोग कौन सा? डिप्थीरिया रोग। किसमें होता है? छोटे बच्चों। इसमें क्या होता है? जैसे अपने प्याज है ना, प्याज की एक ऊपर की परत आती है, सफेद रंग की परत आती है। प्याज की जो ऊपरी परत होती है उस तरीके से क्या होती है? गले में जम जाती है। तो बच्चे को क्या होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में दर्द होने लग जाता है, सूजन आ जाती है। ध्यान रखिएगा डिप्थीरिया रोग के अंदर। इसकी बात की जाए, प्रभावित अंग कौन सा होगा? इसमें गला होगा। ध्यान रखिए कौन सा होगा? गला होगा। और श्वसन तंत्र होगा। क्या होगा? श्वसन तंत्र इसके अंदर प्रभावित होगा। जबकि प्लेग में क्या होगा? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। अब बात की जाए तो डिप्थीरिया का जो जीवाणु है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिए कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थिरी। कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थिरी जो है इसके जीवाणु का नाम है, ध्यान रखिए कई बुकों में क्या नाम रख रखा है? साल्मोनेला डिप्थिरी। तो दोनों सही है, ध्यान रखिएगा दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन बस फर्क ये है कि ये एनसीईआरटी की 10th के अंदर और 12th के 10th के अंदर दे रखा है, जबकि 9th के अंदर दे रखा है। ध्यान रखिए, नाम याद रखिएगा, आप कोई सा भी है जाए, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट चांस जो है 99% आने की वो किसके आते हैं? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थिरी। तो जो डिप्थीरिया रोग है छोटे बच्चों में होता है और प्रभावित अंग क्या होगा? गला और श्वसन तंत्र होगा। और जीवाणु कौन सा होता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थिरी या साल्मोनेला डिप्थिरी। अब बात करते हैं ये रोग बच्चों को ना हो उसके लिए क्या किया जाता है? टीका लगाया जाता है। और उस टीके का नाम क्या है? डीपीटी का टीका। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, नाम लिखती हूं मैं इसका, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, पूरा नाम याद रखिएगा। तो देखो डिप्थीरिया मतलब डिप्थीरिया रोग में भी डीपीटी का टीका। पर्टुसिस मतलब होता है क्या होता है? बैसिलस पर्टुसिस, यानी काली खांसी के अंदर भी लगाया जाता है। टिटनेस मतलब टिटनेस रोग में भी किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मतलब कि एक टीका क्या करता है? 3 बीमारियों में काम देता है। तो ये हो गया आपका डिप्थीरिया रोग, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं तपेदिक रोग। ये जो तपेदिक है उसको क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को क्या कहते हैं? काक रोग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोच रोग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? यक्ष्मा रोग कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्षय रोग बोलते हैं। क्षय रोग जो है ये सबसे बार इंपॉर्टेंट है। इनके जो नाम है, इन नामों में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? क्षय नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्षय नाम। तपेदिक क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बुखार रहती है। टीबी इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिए। काक रोग भी कहते हैं इसे, कोच रोग भी कहते हैं इसे, यक्ष्मा भी बोलते हैं इसे, क्षय रोग भी बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है भाई? लगातार खांसी आती है। जैसे आपने एक ऐड सुना होगा, अमिताभ बच्चन का ऐड आता है, अगर आपको लगातार 7 दिन तक खांसी आए, हल्की खांसी आए तो क्या हो सकती है? आपको टीबी हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है? टीबी हो सकती है। तो टीबी से घबराए नहीं, डॉट्स अपनाए। क्या अपनाए? डॉट्स अपनाए। ये आपने एड बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा तो आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा, वरना मैंने अभी बता दिया। क्या अपनाए? डॉट्स को अपनाए। जो पिछली भर्ती थी, रिट 2nd लेवल की जो भर्ती थी साइंस की, उसमें पूछा गया था डॉट्स का पूरा नाम बताओ। जो 15 दिन का ट्रीटमेंट चलता है टीबी के अंदर वो कौन सा है? डॉट्स का है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट थेरेपी। दोबारा बोलती हूँ,
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट थेरेपी भी बोल सकते हैं। किसका नाम है? डोट्स का। जो 15 दिन की दवाइयां दी जाती है टीबी में, वो कब की है, कौन सी दी जाती है? डोट्स की दी जाती है। अब इस रोग में क्या होती है? हल्की खांसी आती है, व्यक्ति का वजन क्या होता है? कम होने लगता है। और ध्यान रखिएगा, और उसमें क्या होती है, व्यक्ति का वजन भी कम होता है और साथ के साथ में लगातार खांसी आती है, जिसके कारण क्या होता है? गला छिल जाता है और क्या होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। आपको पता है जब खांसते तो क्या होते हैं? पंसलियों में दर्द होने लग जाता है, यानी कि फेफड़े जो क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। किस रोग के अंदर? तपेदिक रोग के अंदर। अब बात की जाए इसका जो टीका है, बहुत बार पूछते हैं जो टीका होता है टीबी रोग का टीका कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका टीका है BCG का टीका। कौन सा है? BCG का टीका, जिसे बोलते हैं बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। क्या बोलते हैं? बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। ध्यान रखिएगा, जो तपेदिक होता है वो हमें में हो सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें काली खांसी, जिसे कुत्ता खांसी कहते हैं, कुकर खांसी भी कहते हैं, वो होती है। जबकि अपने में कौन सी हो जाती है? तपेदिक हो जाती है। और तपेदिक का इलाज क्या है? BCG का टीका। और BCG में C का नाम पूछा गया था, LDC में पूछा गया था, C का मतलब क्या है? तो बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। क्या होगा? बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन इसका पूरा नाम होगा। तो ये हो गई टीबी के बारे में आपकी बात। और टीबी की बात की जाए तो इसका वायरस जीवाणु कौन सा होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ध्यान रखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ, टीबी का जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। वो किसका होता है? टीबी का होता है। उसके बाद में बात करते हैं, टीबी के बाद में बात करते हैं टिटनेस। देखो, टिटनेस जो रोग है हम सब में होता है। ये रोग किसमें है? हम सब में है। जितने भी आप लोग हो सब में टिटनेस का रोग होता है। कैसे? एग्जांपल बात की जाए, जैसे अपने शरीर में बाइंटे आने लग जाता है, शरीर अकड़ने लग जाता है, अचानक से पैर सुन्न हो जाता है, पूरा शरीर में क्या होता है? झंझनाहट होने लग जाती है। वो सब किसके लक्षण है? टिटनेस के हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे मान लो बचपन के अंदर अपन क्या करते थे? खेलते थे तो गिर जाते थे। अब मान लो गिर गए, चोट लग गई, तो क्या अपन घर वालों को बताते थे क्या कि भाई चोट लग गई? अपन तो खुद ही इलाज करते थे। क्या? उसमें मिट्टी डाल लेते थे। अगर बाई चांस गलती से मम्मी को बता दी तो क्या होगा? पहले से तो लगी हुई 2-4 और लगेगी, ध्यान रखिएगा। तो अपन घर वालों को नहीं बताते थे, ध्यान रखिएगा। तो क्या करते थे अपन? मान लो यहाँ चोट लगी तो उसमें मिट्टी डालते थे। ठीक है, किस किस ने मिट्टी डाली कमेंट करिएगा जल्दी से कि चोट लगने पर मिट्टी डालते थे। और हाँ, एक जो बीड़ी आती है उसका क्या लगाते थे? उसका ऊपर का जो हिस्सा आता था जो वो लगाया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो मिट्टी होती है, मिट्टी में क्या होती है? लोहे की मात्रा पाई जाती है और उसमें क्या होता है? टिटनेस रोग का जीवाणु पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टिटनेस का जीवाणु सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो वो होता है जो घोड़े का जो गोबर होता है उसमें होता है, गाय के गोबर में भी होता है, ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा जो टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? गोबर में पाए जाते हैं। इसके अलावा जंग लगे लोहे में क्या होते हैं? टिटनेस के जीवाणु सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टिटनेस के जीवाणु का नाम बात की जाए तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी है वो किसका जीवाणु है? टिटनेस का जीवाणु है। किसका है? टिटनेस का जीवाणु है। ये जो रोग होता है, ऐसा नहीं है कि आपको चोट लगी और तुरंत ही रोग हो गया। कम से कम 6 महीने का अंतर होगा। कितने दिन का अंतर होगा? 6 महीने का अंतर होगा। हो सकता है 3 साल 10 साल बाद में आपको रोग प्रकट हो। ठीक है, इस रोग में क्या होते हैं? आपके जबड़े क्या होंगे? धीरे धीरे खुलने क्या होंगे? एकदम बंद हो जाएंगे। जैसे बात करते हैं जो गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो जैसे बात की जाए जो भी इन मादक पदार्थों का यूज करते हैं, तो उनका जबड़ा क्या होता है? धीरे धीरे खुलना क्या होता है? कम होने लग जाता है। तो वही रोग किसमें होता है? टिटनेस रोग में होता है। जबड़े खुलने बंद हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसमें हो जाते हैं? धनुष के समान मुड़ने लगते हैं। इसीलिए टिटनेस रोग को क्या कहते हैं अपन? धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसके अलावा जबड़े बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जालोक रोग भी कहते हैं, यानी कि जबड़े बंद रोग भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है, इस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो तंत्रिका तंत्र इसके अंदर प्रभावित होता है। टिटनेस रोग के अंदर टिटनेस रोग का अन्य नाम है धनुष टंकार और जबड़े बंद यानी कि जालोक भी होता है। क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनी जो है वो इसका जीवाणु होता है। रोग प्रकट होने का जो समय होता है वो कितना होता है? ध्यान रहे, कम से कम 3 महीने, 3 महीने से भी ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है आपको
3 साल बाद में प्रकट हो। मतलब प्रकट होने के लक्षण यही है कि आपको वाइंटे आने शुरू हो जाएंगे, हाथ पैर सोने लग जाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो पूरे शरीर में ऐंठन स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं काली खांसी। काली खांसी किसमें होती है? छोटे बच्चों में होती है। इसी खांसी को क्या बोलते हैं? कुत्ता खांसी भी बोलते हैं या कुक्कर खांसी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कर खांसी भी या स्वान खांसी भी बोलते हैं। स्वान भी कुत्ते को ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होती है? सूखी खांसी आती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि बच्चे के लगातार खांसी आती है, यानी कि बच्चे की खांसने के कारण आवाज कैसी हो जाती है? आपने देखा होगा, मान लो कोई रास्ते में क्या होता है, कुत्ते रात को भौंकते हैं, ठीक है, कितनी ज्यादा तेज भौंकते हैं, उस तरीके से आवाज हो जाती है बच्चे की, ठीक है। अब काली खांसी की बात की जाए तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा होगा? गला होगा और फेफड़े इसके अंदर प्रभावित अंग होंगे। बात की जाए काली खांसी का जीवाणु की बात की जाए तो क्या होगा? बैसिलस पर्टुसिस होगा। कौन सा होगा? बैसिलस पर्टुसिस। बैसिलस जो पर्टुसिस है वो काली खांसी का जीवाणु होता है, ध्यान रखिएगा। और काली खांसी किस में होती है? छोटे बच्चों में होता है। इलाज क्या है? वही डीपीटी का टीका लगाओ। कौन सा टीका लगवाना? डीपीटी का। डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस इसका पूरा नाम होता है। आगे बात करते हैं निमोनिया रोग की। कौन से रोग की? निमोनिया रोग की बात करते हैं। निमोनिया रोग भी किसमें होता है? छोटे बच्चों में होने वाला रोग है। किसमें होता है? छोटे बच्चों में ये रोग होता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ध्यान रखिएगा, इसका जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसका जीवाणु है। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र इसमें प्रभावित होता है। अब बात करते हैं हैजा। मान लो हैजे की बात करते हैं, अपने घर में तो क्या कहते हैं भाई, तावड़ो लाग जाए जना क्यों जाया करे, हैजो जाया करे, ठीक है। बाकी इस हैजे के कारण क्या होता है? घरेलू मक्खियां होती है। कौन होती है? घरेलू मक्खियां। अब मान लो कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो मक्खियां ऐसे थोड़ी ना नहा धो करके आपके साथ में खाना खाने बैठेगी। हाँ नहाएगी, वो नाली के अंदर क्या होगी, जो गंदे पदार्थ है उसके ऊपर बैठ करके फिर आप जो खाना खा रहे हो उसके ऊपर आराम से बैठेगी और जो पंजों के अंदर उसने जो गंदगी लेके आई है वो आपके भोजन के अंदर छोड़ देगी और अपन उसको खा लेते हैं और खाते ही क्या होगी, अपने हैजा रोग हो जाता है। तो दूषित भोजन के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा रोग होता है, ध्यान रखिएगा। इसके वाहक कौन होते हैं? घरेलू मक्खियां होती है। हैजे में क्या होते हैं तो ध्यान रखिए, उल्टी और दस्त स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उल्टियां और दस्त स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या अपनाओ भाई? ORS का घोल अपनाते हैं। कौन सा? ORS का। मान लो कि उल्टियां हो रही है लगातार तो क्या होगा भाई? पानी की कमी आ जाएगी। पानी की पूर्ति करने के लिए किसका घोल दिया जाता है? ORS का घोल दिया जाता है। तो जल्दी से बताइए ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं हैजे का जो जीवाणु है, जीवाणु कौन सा होता है इसका? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जो है वो हैजे का क्या है? जीवाणु होता है। तो ये थे अपने रोगों के, जीवाणु जनित रोगों की बात बताई थी मैंने। और भी बहुत सारे रोग हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट रोग थे जीवाणु संबंधी जो मैंने बताए हैं आपको। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करिएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करिए। थैंक यू।